आपके जज्बात की सही तर्जमानी करते हुए वो ख़त जो है वो चीफ जस्टिस साहब को भी और बाकी तमाम फाजल जज साहबान को लिखूं। इलेक्शन के लिए फंड से मुतालिक अदालती फैसले से पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को खत लिख दिया। कौमी असम्बली के इनकार के बावजूद फंड्स के अहकामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहे, सियासी मामलात पार्लियामेंट पर छोड़े जाएं। 3 रुकनी बेंच पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियारात का एहतराम करे। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपने 3 रुकनी बेंच के साथ मामलात को आगे लेके जाना चाहती है। मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को जामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक दें। ये उनका काम नहीं, पंचायत उनका काम नहीं है। उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। सुप्रीम कोर्ट का काम सालिसी और पंचायत नहीं, आइन के तहत फैसले करना है। 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के इजलास में खिताब ये भी वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होंगे और उसके लिए फंड्स भी पार्लियामेंट ही जारी कर सकती है। पार्लियामानी पार्टी मुज़ाकरात की गुंजाइश निकाल सकती है, लेकिन PTI ने इंतशार पैदा किया, फौज को भी नहीं छोड़ा। दुनिया भर में पार्लियामान का एक काम है जो कोई इदारा हमसे नहीं ले सकता, और वो सिर्फ इस हाउस का जिम्मेदारी है। ये ना सेनेट का काम है, ना अदालत का काम है, ना किसी और अदारा का काम है। द पार्लियामेंट इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स। वी विल डिसाइड how the money of the people of Pakistan is spent and where is it spent and how it is spent. ये एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद फैसला करें कि यहां या यहां पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान के अवाम का पैसा इस्तेमाल होगा। आला अदलिया के हुक्म से पार्लियामेंट की तौहीन हुई, मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाया जाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा ज़मीन पर लकीर खींचने का वक्त आ गया, अब किसी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर फारिग नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट की पंचायत में तो डायलॉग भी कामयाब नहीं होगा। अगर कोई चाहता है उसे टाइगर फोर्स का हिस्सा समझा जाए तो उसकी मर्जी। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ ऑब्जर्वेशन की मज़म्मत। अक्सरियत और एतमाद खोने से मुताल्लिक़ ऑब्जर्वेशन वज़ीर आज़म की तौहीन के मुतरादिफ़ करार। इत्तेहादी जमातों के सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तमाम फैसलों का इख्तियार वज़ीर आज़म को तफवीज़। इजलास में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन पर इत्तेफाक राय के लिए हुकूमत और PTI को दी गई मोहलत खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत आज सुबह 11 बजे मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस कल कोई और केस नहीं सुनेंगे। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया था कि 14 मई को इलेक्शन का फैसला वापस नहीं लेंगे। एक केयर टेकर बैठी होगी, 3 हुकूमतें और एक सूबे इलेक्शन हो रहे होंगे। अब उसके बाद जो ये प्रोसेस इज नॉट एनविसिज्ड एज पर द करंट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 18th अमेंडमेंट, एज पर द इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017। सो हम उसको भी वायलेट कर, उसको भी हमने पसे पुश डाल दिया। उसको भी छोड़ें कि पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है कि जहां हम आज खड़े हैं, जो तमाशे हम कर रहे हैं, जो इस कौम का वक्त जाया कर रहे हैं, ये सब पार्टीज को, ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट एलाइज शुड हैव जॉइंट हैंड टुगेदर। पंजाब और KP में अलग इलेक्शन से 14 अरब रुपए के इजाफी अखराजात आएंगे। अदालती हुक्म अपनी जगह, लेकिन आइन से इनहराफ करके फंड जारी नहीं कर सकते। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा आर्टिकल 63A के फैसले में आइन दोबारा न लिखा जाता तो असम्बलियाँ मौजूद होती। 2 असम्बलियों को एक शख्स की आना की भेंट चढ़ाकर मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई। ये इख्तियार
ना वफाकी हुकूमत का है, ना किसी और इदारे और अथॉरिटी का है। ये कुल्ली आइनी इख्तियार इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान का है। यहाँ बैठे हुए मेरे इन मोअज़्ज़ज़ बहनों और भाइयों का है। तो ये इन गुजारिशात ये नहीं हो सकता कि अदालत हुक्म दे और हम पैसे दे दें। इलेक्शन के लिए फंड जारी करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है और ऐवान हुक्म दे चुका, रकम नहीं दी जा सकती। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में वाज़ेह कर दिया, कहा अगर हुकूमत 21 अरब जारी कर भी दे तो भी मंजूरी ऐवान ही देगा। अदालत ने कहा लग रहा है कि वज़ीर आज़म ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं। अदालती हुक्म पर इंतखाबात होंगे या फिर वज़ीर आज़म और उनकी काबीना पर आर्टिकल 6 लगना है, इसका तीसरा कोई हल नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। शाह महमूद कुरैशी बोले इनकी नीयत साफ नहीं, ये आइन शिकनी की तरफ बढ़ रहे हैं। हुकूमत का मुल्क में अनारकी पैदा करने का मंसूबा है। परवेज़ इलाही का कहना है हुकूमत मर्जी की तारीख पर इलेक्शन चाहती है। पीटीआई के मुस्ताफी अरकान पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आने वाले 9 अरकान को पार्लियामेंट हाउस आने पर रोक दिया गया। फ़हीम खान, अताउल्ला खान, आलमगीर खान समेत दीगर की सिक्योरिटी स्टाफ से हाथापाई और हंगामा राई। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि मुस्ताफी अरकान अब असम्बली के रुकन नहीं, इसलिए उन्हें इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कारकुनों के दबाव पर इमरान खान अपना एक और फैसला वापस लेने पर मजबूर। पीपी 108 फैसलाबाद का टिकट नदीम आफ्ताब सिंधु को जारी कर दिया। इससे पहले हाफिज अता को टिकट दिया गया था। बस्ती पंजाब में टिकटों की तकसीम मुकम्मल हो गई। चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु को टिकट मिलने पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंध गया। नदीम आफ्ताब सिंधु का चेयरमैन पीटीआई से इज़हार तशक्कुर। पीटीआई में टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम पर फिरदौस आशिक खाबान भी बरस पड़ी। अपनी जमात के बड़ों पर टिकटों की तकसीम में करोड़ों की दिहाड़ियां लगाने के इल्जामात। कहा नौसरबाजों, कब्जा ग्रुपों और सियासी यतीमों को टिकट दिलवाए गए। कुर्बानियां देने वाले हकीकी वर्कर्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। खान साहब से असम्बलियां तोड़वाने वालों को मालूम था कि इलेक्शन नहीं होंगे। सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर का दौरा चीन। आर्मी हेडक्वार्टर्स आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सिपह सलार की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर से मुलाकात। दो तरफा सलामती के उमूर और अस्करी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने चीनी फौजी दस्तों की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा भी देखा। जिला खैबर की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला। 2 दहशतगर्द मार गिराए, 4 जख्मी। 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सिपाही वकास और बासित अली शामिर। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद। जेकबाबाद के इलाके जागीर में बलूचिस्तान पुलिस का मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से इंस्पेक्टर समेत 6 अहलकार शहीद। मुख्तलिफ थानों की पुलिस मुखवी की बाजियाबी के लिए कार्रवाई में मसरूफ थी। जसद खाकी जाफराबाद पहुंचा दिए गए। 4 शोहदा का ताल्लुक सिब्बी से है। पाकिस्तान में मंगल को मंकी पॉक्स के 2 केसेस की तस्दीक के बाद तशवीश की लहर दौड़ गई। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर हिफाजती इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए। वायरस का फैलाव रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। तमाम एयरलाइंस के लिए SOPs बना दी गए। सिंध में रैपिड रिस्पॉन्स टीमें बनाने का फैसला। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने महकमा सेहत को अलर्ट कर दिया। तोबा टेक सिंह में मिनी ट्रक की टक्कर के बाद वैन का गैस सिलेंडर फटने से खौफनाक आतिशज़दगी। 7 अफराद झुलस कर जाँ बहक। 5 की लाशें नाकाबिल शनाख्त। ख़वातीन बच्चे समेत 13 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। ठट्टा में ट्रक और पिकअप में तसादुम के नतीजे में जाँ बहक। 9 दोस्तों की तदफीन। लांढी कराची में एक साथ जनाजे उठने पर हर आंख अश्कबार।
इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और ज़्यालाबारी। पेशावर, मर्दान, चारसदा, चित्राल, दी, स्वात, एबटाबाद, मानसेरा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्दालूद हवाएं। गवादर और पसनी के समुंदर में तुग़यानी का खदशा। माहीगीरों को गहरे समुंदर में जाने से रोक दिया गया। कराची में आज से 1 मई तक हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 5 एक रोज़ा मैचों की सीरीज की ट्रॉफी की तकरीबन रुनुमाई। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। दोनों टीमों को प्रैक्टिस सेशन बारिश से मुतासिर।